देश में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में बेतहाशा बढ़े कोरोना के मरीज। 53,480 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 354 लोगों की मौत। इस साल कोरोना से मरने वालों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में बढ़ी चिंता। देश में अभी तक कुल 5,52,566 लोग कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 41,280 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आधी रात से लगने वाले लॉकडाउन का फैसला टला। फिलहाल 9 अप्रैल तक के लिए निर्णय। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में हुई भर्ती। 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 28,000 नए केस। 139 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस। 10 लोगों की गई जान। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का अनोखा फैसला। 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे देना होगा 500 रुपए जुर्माना। यूपी में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 918 नए कोरोना मरीज सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना ने ली जान। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 446 कोरोना केसेस सामने आए। प्रयागराज से आई भीड़ की तस्वीरें। हजारों की संख्या में सड़कों पर जुटे लोगों ने मनाया त्योहार। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना के केसेस सामने आए। प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के कानपुर के स्वरूप नगर में कोरोना का कहर। इलाके में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार। ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा नाता। बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप। एयरपोर्ट से एनसीबी टीम एजाज खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। लाया थोड़ी गया भाई। हाँ जी, क्या हुआ क्या है थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे जी। किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। लॉर्ड ड्रग के नाम से मशहूर फारूक बटाटा से भी एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ। बाद में उसे छोड़ा। फारूक के बेटे शादाब बटाटा की पिछले हफ्ते हुई थी गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्कूली बच्चों को नशे का शिकार बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लाखों की स्मैक बरामद। अमित शाह और शरद पवार की गुजरात में गुप्त मुलाकात की चर्चा पर बोले केंद्रीय मंत्री आठवले। मुझे मीटिंग की जानकारी नहीं, लेकिन छिपकर मिलने की जरूरत नहीं। पवार एनडीए में आएंगे तो एक सक्षम किसान नेता मिलेगा। बीजेपी के साथ आते एनडीए में अगर शरद पवार जाते हैं तो एक सक्षम नेता एनडीए को मिल सकता है। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विचार करना चाहिए। छुपे छुपे मिलने की आवश्यकता तो नहीं है। जाहिर मिलकर निर्णय लेने का उनको अधिकार है। रामदास अठावले ने यहां तक कहा, अजित पवार के साथ पहले भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बोले, मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह चुका हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ही अगर बीजेपी के साथ आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी शरद पवार जी के साथ था, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर देने वाले आठवले ने सीएम उद्धव का इस्तीफा भी मांगा। बोले, वाजे की 100 करोड़ की उगाही के आरोपों में घिरी शिवसेना को अब सत्ता में रहने का हक नहीं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली पर नहीं थम रही सियासत। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पद पर बने रहते हुए खुद के खिलाफ करा रहे थे जांच। कितनी निष्पक्ष होगी? इन हालात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पीएम मोदी के क्राउन प्रिंस बताने पर उदयनिधि स्टालिन ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने कल उदयनिधि पर पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने का आरोप लगाया था। उदयनिधि स्टालिन पीएम मोदी पर पलटवार में लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और वेंकैया नायडू का दिया हवाला। कहा, सभी जानते हैं पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं के साथ क्या किया।
सिलीगुड़ी में बीजेपी के महिला मोर्चे ने टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बुजुर्ग सोबा रानी की हत्या और नंदीग्राम में महिला से बलात्कार का उठाया मुद्दा। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चला गोत्र कार्ड, खुद को बताया शांडिल्य। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंदिर के पुजारी का हवाला देते हुए ममता बोली, पहले मेरा गोत्र मां माटी मानुष, लेकिन व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य। बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। गिरिराज सिंह बोले, हार के डर से ममता को याद आया गोत्र। नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वहां तैनात की जाएगी केंद्रीय बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, ट्वीट कर पूछा, नंदीग्राम में जहां वो रहती हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में महिला से रेप हुआ, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल में 2 रैली और 1 रोड शो, बेलूर मठ जाने का भी कार्यक्रम। असम के चुनावी दौरे पर अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। असम दौरे पर राहुल गांधी आज कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन। केरल की कोल्लम में प्रियंका गांधी का चुनावी कैंपेन, बोली, राज्य के लोग असली सोना, लेकिन सीएम सोने की तस्करी कराने में व्यस्त। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रमोशनल वीडियो पर पार्टी की फजीहत, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि का भरतनाट्यम वाला वीडियो क्लिप भी शामिल किया। यूपी में 8वीं तक के स्कूल अब 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे, यूपी सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। कर्नाटक में 5000 वैक्सीनेशन सेंटर जारी रहने की मंत्री सुधाकर ने दी जानकारी। राज्य में कोरोना टीके के लिए 2000 और सब सेंटर बनाए जाएंगे। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात, किसानों पर कोरोना नियमों को तोड़ने को लेकर दर्ज केस वापस लेने की मांग। यूपी पुलिस ने कल जमकर खेली होली, जनता को सुरक्षित होली मनाने का अवसर देकर बाद में मनाया होली का त्योहार। अलीगढ़ में पुलिस के रंगोत्सव मनाने की तस्वीर सामने आई, पहले निभाई ड्यूटी, बाद में मनाया त्योहार। अंबाला पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, लोगों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर पैसे की उगाही से जुड़ा मामला। लखनऊ के पटौना गांव में पुरानी रंजिश में पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या की। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक होटल में लगी भीषण आग, कई घर चपेट में आए। बारां के सिरसौद गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, 100 बीघा से ज्यादा फसल जली, किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। खरगोन में जुआ खेल रहे 13 आरोपी गिरफ्तार, कैश भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।